चलो निकालो, लाओ देखो। पहला संज्ञा तो हम खत्म कर दिए थे ना, संज्ञा कल क्लियर हो गया था। अब दूसरा चैप्टर होता है सर्वनाम है। संज्ञा के बाद क्या है? सर्वनाम। अब ये देखना है कि सर्वनाम किसको कहते हैं। ठीक है, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 14 दिन का जो क्लास है छोड़ेगा तो अपना समझते रहना। अब यूट्यूब से समझना, यूट्यूब पर हम डाल देते हैं वीडियो, है ना। ये नहीं कि मैट्रिक तक काम देगा मेरा वीडियो जो है ना, कंपटीशन लेवल तक काम देगा। ये जो बता रहे ग्रामर बता रहे हैं, ठीक है, मैरू गेरू ग्रामर नहीं बताते हैं। तो देख लो, क्लास 10th तक तो पूरे सवाल, 10th क्या इंटर का ही नहीं समझो, कंपटीशन लेवल तक पूरा बन जाएगा इससे, जितना हम बता रहे हैं। हर कंपटीशन का बन जाएगा इससे, जितना अगर हिंदी जिसमें रहता होगा। ठीक है, देख लो। दूसरा होता है सर्वनाम। दूसरा क्या है? ये स्टार्ट होगा सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो कहने का अर्थ हो गया सर्वनाम होता क्या है? अरे जो नाम, जिस जिस शब्द का प्रयोग नाम के बदले में, दुनिया में बहुत सारा नाम कल बोले थे, और जो नाम है वो सारा संज्ञा है। नाम को संज्ञा कहते हैं। आप किसी का नाम नहीं बोलेंगे, नाम लेकर के नहीं पुकारेंगे, है ना। कहेंगे ए जितने भी लड़के हैं, ए लड़का, ए लड़का, लड़का क्या लड़का बोले, नाम नहीं उसको बोले। ए तुम सब एक से अधिक लड़का है, हम सबके लिए बोलते ए तुम लोग जितने भी है ना सब कल आना इतने बजे। इसका अर्थ क्या हुआ? सभी लड़का के लिए तुम लोग आ गया, तुम आ गया, तुम लोग हो गया, वह हो गया, यह हो गया। ये सब क्या है? ये सर्वनाम है ना। चाहे हमारा अपने लिए बोलेंगे तो मैं बोलूँगा, हम बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, है ना। सारा सर्वनाम कितने होते हैं, कैसे क्या है, सारा कुछ बताएंगे इसमें। देखिए सर्वनाम ये मेन जनरली समझिए कि सर्वनाम कहते हैं किसको है। सर्वनाम वह सर्वनाम मतलब क्या? जो ना जिस शब्द का प्रयोग हम नाउन के बदले, माने नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसी को हम सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है? वहाँ पे नाम नहीं आएगा। नाम आ गया तो फिर संज्ञा आ गया, नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नाम आ जाएगा तो उसको संज्ञा हो गया वहाँ, है ना। ये आपको इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में भी ग्रामर सीखने में बहुत मदद करेगा। जिसको हिंदी आता है, हिंदी आता है उसको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बुझने में इनको देरी नहीं लगेगा, बुझने में देरी नहीं लगेगा। लेकिन आपको अब स्पेलिंग है तो स्पेलिंग ये सब नहीं बुझिएगा, मीनिंग नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो देख लीजिए आप यहाँ। तो सर्वनाम क्या, सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम कहते हैं जिस शब्द का प्रयोग, जिस शब्द का प्रयोग नाम के बदले में किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। नाम के बदले ही में प्रयोग करना है। नाम बोलेंगे तो संज्ञा हो गया, नाम नहीं बोलेंगे किसी को बुलाना रहेगा, है ना।
तो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे है ना, जैसे ये बोर्ड है, हम बोल देंगे ए सभी बोर्ड पे देखो, फिर बोलेंगे ए यहाँ देखो, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हुआ, बोर्ड के बदला नहीं बोल के बोर्ड के बदला में ये प्रयोग हो गया, ये हो गया सर्वनाम। समझ में आ रहा है ना। जैसे बोल देंगे वह ईमानदार है, अब वह ईमानदार है तो वह ईमानदार आदमी है ना, होगा कोई, घर होगा, वस्तु होगा, कोई आदमी होगा, तो ईमानदार शब्द किसके लिए आया है, वो मतलब किसी न किसी आदमी के लिए आया है, कोई आदमी ईमानदार होगा, तो वह जो हो जाएगा यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लेंगे हम पूरा सर्वनाम बता दें। अब सर्वनाम ये समझ में आ गया कि नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको हम सर्वनाम, सर्वनाम क्या क्या है, कौन कौन है, सारा एक एक करके बता देंगे। देखिए आप सर्वनाम के भेद जान लीजिए थोड़ा। पूछता आपसे पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद है, क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट ऐसे, सर्वनाम के कितने भेद है, तो आपको याद रहेगा तब ना, 4 गो है कि 5 गो है कि 6 गो है कि 10 गो है। तो सर्वनाम के 6 भेद होता है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद हैं, 6 भेद है। ठीक, तो 6 भेद हैं, 6 भेद को हम जानेंगे। तो सबसे पहला भेद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट अंतिम होता है, छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए, 6 भेद। आपसे पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, ऑप्शन में दे देगा, 2 दे देगा, 4 देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा। तो आपको आएगा तब ना मारिएगा कि 6 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा। संज्ञा के भेद पूछेगा, आपको आएगा तब ना मारिएगा। पहचान देगा अलग, वो पूछेगा भेद पूछता है अलग, तो आपको आना चाहिए। समझिए कौन सा क्या होता है, आप समझते। पहला, सबसे पहला हम बता रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला बताने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए 3 तरह के होते हैं। पहला ये समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, हंसते हो क्यों, क्या हंसता है तुम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे होता है, इंग्लिश में पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हो, तो उसी प्रकार से होता है उत्तम पुरुष। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। इंग्लिश में कहोगे तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है
मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन, पर्सन जिसको इंग्लिश में आता है, नहीं आता है इंग्लिशों में सीख लो। तीसरा कहते हैं अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष को कहते हैं थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन है। अब ये समझना है कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है। चलिए, इसको कहते हैं बोलने वाला, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें सुनने वाले को, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है। तीसरा अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, का बोध हो, अन्य पुरुष कहलाता है। तो बोलने वाला कौन कौन हो सकता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग सुन रहा है, तो हमेशा और हमेशा पढ़ाए हुए इंग्लिश में है कि बोलने वाला और सुनने वाला हमेशा आमने सामने होता है। और जिसके विषय में कुछ कहा जाता है थर्ड पर्सन, थर्ड जिसके विषय में कहेगा वो एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। अगर वो भी प्रेजेंट हो जाएगा तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा ना। जब भी हम बोलेंगे तो तुम लोग सुनेगा, तुम लोग बोलेगा तो हम सुनेंगे, है ना। तो यहाँ इसमें समझिए बोलने वाला कौन कौन होगा? एगो मैं होगा, अकेला बोलबे तब मैं। इसका प्लूरल में बोलेंगे तो मैं का हम मैं, हम, चाहे हम लोग, बहुत सारा बोलेंगे तो हम, बहुत लोग बोलेंगे, बहुत सारे। जैसे हम बोलेंगे अकेला तो मैं, और तुम सब एक बार चिचिया का बोलेगा तो हम लोग। क्लियर हो गया? ये हो गया बोलने वाला। तो ये सब होता है बोलने वाला, ये फर्स्ट पर्सन। तो ये दिखाई देगा, खट से कह देंगे कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है? देखो तू होता है, तुम होता है, आप होता है। यह सब जो है आदर सूचक ले, आप लोग कहिए, है ना। आप लोग भी कह सकते हो इसको, आप लोग, है ना जी। तो कहने का अर्थ तो ये सब हो गया मध्यम पुरुष। कहेंगे ना अब जो है सो कल नहीं आए थे, कहेंगे तुम्हारे पिताजी चोर है, तो हम तुम्हारे बाबूजी के बारे में नहीं हम डायरेक्ट तुम्हारे बाबूजी को कहना होता तो डायरेक्ट तुम चोर है डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन हम कहेंगे तुम्हारे पिताजी चोर है, इसका अर्थ क्या हुआ? तुम चोर नहीं, तुम्हारे पिताजी चोर है। हम तुमको डायरेक्ट कहें तो तुम हो गया सेकंड पर्सन, हम हो गए फर्स्ट पर्सन। किसके बारे में कहें? तुम्हारे बाबूजी के बारे में, तुम्हारे बाबूजी हो गए थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? इसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए हुए हैं, जिसको इंग्लिश मीडियम पढ़ाए हुए हैं। तो देखो अब यहाँ से देखिए थर्ड पर्सन में क्या होता है। तो देखिए यह होता है, वह होता है, वे होते हैं, वे होते हैं, वे लोग होते हैं, है ना। वे लोग आदि मान के चलो ना। क्या होता है? एक आदमी का नाम किसी का बोल देता है, इसी होता है थर्ड पर्सन होता है ना। किसी एक आदमी का नाम होता है, तो हमको तो नाम तो नहीं लेना है, हम प्रोनाउन के रूप में ना बताना है, नाम तो नहीं लेना है ना। नाम के बारे में, नाम के लिए वह बोल देंगे,
वो लड़का चोर है, फन्ना है, ठीक है, जो भी है, तो एटीसी। तो ये आपका हो गया पर्सन के बारे में हम बता दिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। तो ये सब हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो ये सो रहा है बेवकूफ। ये सब हो गया पुरुषवाचक। एग्जाम्पल देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन हो गया? मैं, हम लोग, तू, तुम, आप, यह, वह, वे लोग, वे सब एटीसी। क्लियर हो गया? समझा? ये सब आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सब जो घेरा लगा के दिखा रहे हैं इंग्लिश, ये सब एग्जाम्पल में जो लिखे है ये सब है। ये सब जो देख रहे हो ये सब है ना जी? ये सब जो देख रहे, ये सब जो देख रहे हो ये सब है। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसको देखेंगे तो कह देंगे, कौन अंडर स्कोर कर देगा, बोलेगा, पूछेगा क्वेश्चन में, इसमें से अंडर मतलब अंडरलाइन किया वर्ड में कौन सा सर्वनाम होगा, तो पहचानोगे ना जी कौन सा होगा, पुरुषवाचक होगा कि निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, क्या होता है नहीं होता, देखोगे। अब आइए, पहला हम पढ़ा दिए, अब दूसरा देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अल्लाह ने करो, कोई भी चीज यह वस्तु को बताएगा। निश्चित कहेंगे, अरे यह घर मेरा है, तो यह तो देखो, तो यह तो हम इसमें भी पढ़ाए हैं, तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। यह वह इसके लिए आएगा, निश्चित है, यह वह। लेकिन अगर यह वस्तु के लिए आएगा, यदि वह यह या वह वस्तु के लिए आएगा तो निश्चयवाचक। अगर यह वह किसी व्यक्ति के लिए आएगा तो पुरुषवाचक। क्लियर है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चितता का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर है? जिस सर्वनाम से, सर्वनाम के जिस शब्द से, सर्वनाम के जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम दो ही होता है, वो जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। देखो दोनों में यह और वह, यह होता है जैसे यह और क्या, वह। और यह और वह जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। यह वह क्या है, तो नोट में लिख देते हैं, नोट में अच्छा से नोट। यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन दोनों में अंतर समझिए। लिख दे, नोट में लिख दे, यह वह पुरुषवाचक, पुरुष न होता है, पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक वाचक दोनों सर्वनाम है, दोनों सर्वनाम है, लेकिन दोनों में अंतर, दोनों में अंतर है। यदि, पहला अंतर क्या है समझिए, यदि यह और वह सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति के लिए आया हो, यदि यह या वह
यह या वह सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हुआ हो तो अगर व्यक्ति के लिए हुआ होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। एग्जाम्पल ले लो इसका, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। यहां पर वह को अंडरस्कोर कर देगा, बताओ वह कौन सा सर्वनाम होगा। तो वह ईमानदार है, ईमानदार आदमी होता है कि घर होता है, ये कुछ अलग चीज होगा। ईमानदार कोई आदमी होगा, तो यहाँ पर वह जो आएगा आदमी के लिए, कहेंगे वह चोर है, चाहे वह मुखिया चोर है, वह मुखिया के लिए वह आया तो मुखिया कोई आदमी ये होगा। चोर है, बेईमान है, कुछ बोलेंगे। तो यहाँ पर ये सेंस लेना है, यहाँ पर अगर व्यक्ति के लिए वह आया होगा, लिखे पढ़िए, यदि यह या वह सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हुआ हो तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है। तो वह ईमानदार है, तो वह ईमानदार है, तो वह किसके लिए आया, किसी न किसी आदमी के लिए आया है, तो इसीलिए वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ वह शब्द किसी न किसी आया है, अतः वह शब्द वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और दूसरा नोट पढ़िए, यदि यह और वह किसी वस्तु के लिए आया होगा, यदि यह या वह किसी वस्तु के लिए आया होगा, क्या होगा, वस्तु के लिए आया होगा, तो यह या वह किसी वस्तु के लिए आया होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। आया होगा तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, वाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। यहाँ वह जो स्कोर किया हुआ है, वह शब्द किसके लिए आया है, तो घर के लिए, घरे के लिए ना आया है। तो घर क्या है, यहाँ पे घर क्या है, तो घर एक वस्तु है। घर क्या है, एक वस्तु है, वस्तु का नाम है ना भाई। तो वह घर के लिए आया है, तो वस्तु अब ये ना लिखे हैं, यदि यह वह किसी वस्तु के लिए आया होगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और पुरुष के लिए आया होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो घर घर के लिए आया तो घर एक वस्तु है, तो यहाँ पे वह शब्द जो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ वह शब्द वस्तु अर्थात घर के लिए आया है। यहाँ वह शब्द वस्तु अर्थात घर के लिए आया है, ठीक है, इसके लिए घर के लिए आया है, ठीक है ना। अतः
वह निश्चयवाचक होगा। क्लियर है? दो आपको पढ़ा दिए, निश्चयवाचक, और तीसरा पढ़िए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ जो बहुत बड़ा सर्वनाम नहीं है। कोशिश मेरा है कि इसी बोर्ड में खत्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक से हम पूरा A to Z क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तीसरा देखिए आप, तीसरा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब क्या होता है? इस सर्वनाम से कोई निश्चित चीज का बोध नहीं होता है। बोल रहे कुछ, कोई, बोले कोई, कुछ, कुछ लड़के आए हैं, कुछ लड़के चोर हैं, दरवाजे पर कोई आया है ना जी, बेंच पर कुछ गिरा है। तो ये सब क्या होता है?